आप इस ओर से आ रहे हैं मुनिवर? इस ओर से आपने इसी लड़की को भागते हुए देखा है? नहीं तो क्यों? डायन है। कल रात उसने मदिरा पिला हम तीनों को बेसुध कर दिया। सुबह जब आंख खुली तो देखा हमारा सारा दिन लूट के ले गई बिना कारण। मुनिवर, हम उसे आनंद प्रमोद के लिए वाराणसी ले जा रहे हैं। उसने आप सबका बोझ कम कर दिया, पर आप अब तक उसका बोझ उठाए घूम रहे हैं। आप हमारा उपहास कर रहे हैं। उस लड़की से कहीं अधिक चिंतित हम अपने मूल्यवान आभूषणों के लिए हैं। जो लुट गया वो मिलेगा तो नहीं। अरे इतना धन था कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। सच तो यह है कि उस नारे के पीछे हम मतवाले हो गए। उसके सौंदर्य ने हमें लूट लिया, अन्यथा ऐसा कदापि ना होता। वो तो आप सबको अब भी लूट रही है। धन उसने तुम्हारे बीते काल में चुराया, पर वो तुम्हारा वर्तमान भी लूट रही है। एक बात बताइए, क्या वो लड़की इस समय तुम्हारे लिए इतनी व्यथित है जितने कि तुम इस समय उसके लिए व्यथित हो? भला वो क्यों व्यथित होगी? तो फिर आप क्यों व्यथित हो रहे हो? जो लुटा वो भूतकाल में लुटा। उसे पकड़कर जो दंड दोगे वो भविष्य काल में होगा। तुम्हारा वर्तमान अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ है। भूतकाल का बोझा उठा उस भविष्य को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो जो अनिश्चित है, और खो रहे हो अपना वर्तमान। बात तो ये सच है। यदि हम इसी क्षण में जिए तो तुम स्वयं को खोज सकोगे, ये समझ सकोगे कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वो क्या है। क्या आप अपने आप को जान पाए? और अपने आप को जानने से क्या होगा? अपनी ये बांसुरी दो मित्र। सन्यासी बांसुरी बजाएगा। आज कितने वर्षों के बाद मैंने बांसुरी को अपने होठों से लगाया है। पहले से अधिक सुरीला हो गया हूं। मैंने जान लिया है स्वयं को। यदि तुम बांसुरी मधुर बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर इतना ध्यान केंद्रित मत करना जितना अपने वास्तविक सार को पहचानने पर। क्या आप मुझे अपनी तरह बांसुरी बजाना सिखाएंगे? मैं स्वयं को खोजूंगा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? पर मैं तुम्हारा अहंकार लूट लूंगा। उस व्यक्ति के चरण तो हमारे महाराजा भी छूटे। उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। तुम्हारे इस मृत बच्चे को
वो अवश्य ही जीवित कर देंगे। कौन है प्रभु, कौन है गुरुजी, बताइए ना। कहाँ मिलेंगे वो? राजमहल में, वहां जा और बुद्ध का नाम पुकार। मेरा बच्चा। अगर सच में वो पहुंचे हुए महात्मा हैं, तो गौतमी के बच्चे को अवश्य जीवित कर देंगे। इधर क्यों आई है? तेरा इधर कोई काम नहीं है, चल यहाँ से। कृपया कीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। मुझे बुद्ध के पास जाना है। इस नेटर की दुआई कोई नहीं सुनेगा क्या? मुझे जाने दीजिए। छोड़ो मुझे। इन्हें आने दीजिए। मैं बहुत आशा लेके आई हूँ आपके पास। प्रभु, प्रभु मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। इस निर्धन की पीड़ा का निवारण कर दीजिए। मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो प्रभु। मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। हाँ प्रभु, मैं तुरंत लेके आऊंगी। पर एक बात ध्यान रहे, ये सरसों के दाने केवल उसी घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हाँ प्रभु। मेरा बच्चा। एक मुट्ठी सरसों का दाना मिलेगा? हाँ अवश्य मिलेगा, मांगा भी तो इतना सा। परंतु एक बात बताइए, आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? बहन क्या बताओ, 6 माह पूर्व मेरे माता और पिता दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्षमा कीजिए, मैं आज से सरसों नहीं ले पाऊंगी। मेरी पत्नी का देहांत हो। मेरा युवा पुत्र मर गया। मेरा पुत्र, मेरी बहू दोनों मर गए। मेरी बीवी, मेरा बच्चा सब बाढ़ में रह गए। इसलिए खोलिए, कोई है? द्वार खोलिए।
जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित, यही प्रकृति का नियम। चाहे युवा हो या वृद्ध, या ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सभी को आनी। ये बात मैं तुमसे पहले कहता तो क्या तुम इसे मानती? चंद्रमा हर रात्रि आकाश में यही परम सत्य दर्शाता है। पहले वो खिलता है, फिर उगता है और पूर्णिमा को पूर्ण गोलाकार आकार लेता है, और अमावस्या को वो लुप्त हो जाता है। परंतु वो लुप्त नहीं हुआ, वो केवल अप्रगट हुआ। तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है, परंतु तुम्हारे अंतर में। हाँ, उसकी अटखेलियां, उसका बालपन। तुम शांत हुई तो समझ सके। परम सत्य ये है कि जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को बांधना, ये जानते हुए कि वस्तु क्षणभंगुर है। प्रभु, प्रभु इससे मुक्ति कैसे पाए? मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, स्वयं को इन दोनों के बीच स्थिर करो। इस मार्ग पर चल दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। और जब तुम्हारे अंतर में ये चेतना जागेगी तो तुम पाओगे कि जन्म मरण, मिलन वियोग दो नहीं, एक ही है। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो पर आनंद मेरी छाया है आम्रपाली, उसके सामने कुछ भी कहने में संकोच ना करना। मुझे मेरे पुत्र जीवक और कुछ भिक्षुओं से ये सूचना मिली है कि देवदत्त आपके प्रति विरोध की लालसा रखता है। ये सुनते ही मैं चिंतित उठी और आपसे मिलने चली आई। और जिसके संरक्षण में देवदत्त ये साहस कर रहा है वो और कोई नहीं पर अजात शत्रु है। अजात शत्रु आपका प्रभाव कम करना चाह रहा है और देवदत्त आपका स्थान ले आध्यात्मिक गुरु बनना चाह रहा है। ये दो स्वार्थी मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं आपके विरुद्ध। यही भय था मेरा तथागत। भिक्षु देवदत्त अच्छा वक्ता है, उसने कई भिक्षुओं को दीक्षा दी और सब उनसे बड़े प्रभावित भी हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप सत्य कह रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि देवदत्त आपके साधना मार्ग पे प्रश्न खड़े कर रहा है और आपकी साधना में त्रुटियां निकाल रहा है। आपके मार्ग को संशोधन का नाम देकर हर स्थान में भिक्षुओं को उकसा रहा है और कहता है कि आपकी सिखाने की प्रक्रिया आजकल के युवाओं के अनुरूप नहीं। जब जब संसार में स्वार्थ का विष लाया जाता है तो सदैव युवा वर्ग की आड़ में ही स्वांग रचाया जाता है। युवा जो बुद्धिहीन है, विवेक जिनके अंदर अभी जागा नहीं, और इस धूर्तता में अजात शत्रु देवदत्त का सहभागी है। अजात शत्रु ने गैसेसा वन भिक्षा में देवदत्त को दिया, भोजन और जल की व्यवस्था भी की। सैकड़ों भिक्षु जुड़ गए हैं। वो आपके संग में फूट डालकर एक दूसरा संग बनाने जा रहे हैं। बुद्ध, आपके उपदेश का समय हो गया है। मैं आज्ञा चाहती हूँ। आपके लिए बहुत चिंतित।
बहुत भय हो रहा है। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। आम्रपाली, किसी पर भी निर्भर ना होना। जब तुम भय को अस्वीकार करोगी तो तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। निर्बल को बल वही दे सकता है जो पूर्ण मुक्त हो, और वो केवल आप है बुद्ध। आज राजगृह से बहुत लोग आए हैं। अन्य सभा स्थलों से भिक्षु भी आए हैं। कोई प्रश्न या चिंता आप बुद्ध के समक्ष रखना चाहते हैं? आप भिक्षुओं को इच्छा रहित और सादगीपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, किंतु आज आपके 5 नियमों में मैं कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जिससे हम सभी भिक्षुओं के सादगीपूर्ण जीवन की प्रतिबद्धता और दृढ़ हो सके। एक, सभी भिक्षुओं का वन में ही रहना अनिवार्य हो। गांव में जाकर रहना या सोना प्रतिबद्ध। दूसरा, भिक्षा में जो भी मिले भोजन के रूप में भिक्षु केवल उसे ही ग्रहण करे। किसी के घर से भोजन के निमंत्रण को स्वीकार ना करें। तीसरा, भिक्षु फटे पुराने कपड़ों को सीकर केवल उन्हें ही अपने वस्त्र के रूप में ग्रहण करे। किसी के द्वारा भेंट में दिए गए वस्त्र ग्रहण ना करें। चौथा, निद्रा हेतु भिक्षु केवल वृक्ष के नीचे ही सोए। कुटिया या भवन का उपयोग ना करें। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये 5वां संशोधन मैं देना चाहता हूं कि सभी भिक्षु केवल शाकाहारी भोजन ही करें। देवदत्त, मैं तुम्हारे नियमों की अनिवार्यता स्वीकार नहीं कर सकता। जो भिक्षु केवल वनों में रहना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है। बाकी अन्य ग्रामों और नगरों में रह सकते हैं। जो भिक्षु केवल भिक्षाटन द्वारा भोजन करना चाहते हैं वो उपासकों के निमंत्रण को अस्वीकार कर सकते हैं। अन्य को स्वतंत्रता है कि वो उपासकों के निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। जो भिक्षु चीथड़ों को सीकर भिक्षु वस्त्र पहनना चाहते हैं वो इसके लिए स्वतंत्र है, किंतु अन्य जिन्हें उपहार में भिक्षु वस्त्र मिले वो 3 से अधिक ना ले। जो भिक्षु वृक्षों के नीचे सोना चाहते हैं
वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु अन्य कक्षों और कुटियाओं में रह सकते हैं। ये उनका अधिकार है देवदत्त। जो भिक्षु शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है, किंतु अन्य जो मांसाहारी ग्रहण करना चाहते हैं वो मांसाहारी ग्रहण कर सकते हैं, किंतु उनके भोजन के लिए किसी भी जीव की जीव हत्या नहीं की गई हो। देवदत्त, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भिक्षुओं को जनमानस से संपर्क करने का अवसर मिलता है, उन्हें सद्धर्म मार्ग की शिक्षा प्रसारित करने का अवसर मिलता है। तो आप मेरे संशोधनों में त्रुटियां निकाल रहे हैं। त्रुटियां तो आप निकाल रहे हैं देवदत्त। मैं बुद्ध से बात कर रहा हूं। तो आप मेरे ये संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। देवदत्त, मैं तुम्हारे संशोधन को अस्वीकार करता हूं। भिक्षु देवदत्त, आपको पता भी है आप क्या करें भिक्षु देवदत्त? बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? आनंद, मनुष्य बड़ा अपने कर्मों से होता है, और बड़े भाई जैसा कौन सा कार्य कर रहे हैं आप? आप पद भ्रष्ट हो तो क्या संघ को भी पद भ्रष्ट करोगे? मैं तो इस नई पीढ़ी को एक नई दिशा दे रहा हूं, एक नई सोच। ये क्या बात है? यदि आप बुद्ध के समक्ष अपने मन की बात रखेंगे तो बुद्ध का अपमान हो जाएगा। बुद्ध आपके मान सम्मान से बहुत ऊपर है। फिर भी माननीय देवदत्त के 5 नियमों को बुद्ध ने ठुकराया। क्यों? क्योंकि बुद्ध के नियम से अधिक कठोर है देवदत्त के नियम। जैसे सांसारिक रहते हैं वैसे भिक्षु रहेंगे तो सर्वनाश नहीं होगा। संसारिक और परम सत्य के बीच बुद्ध का ज्ञान ही द्वार है। यदि संसारिक की अवहेलना की तो न जाने कितने सारे मनुष्य परम ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। यह आप समझ नहीं पा रहे। बड़े कोमल हो गए थे, लेकिन ध्यान रहे तपश्चर्य बड़ा कठिन है, कठोर। और हम सब इसी कठोर राह पे आगे बढ़ रहे हैं। तो देवदत्त ने संघ का विभाजन कर दिया। देवदत्त ने बबूल बोए हैं तो वो फल कहां से पाएगा? आनंद, जब तुमने ये समझ ही लिया तो मन में उद्वेग क्यों? अब हम जहां भी जाएंगे तो मुक्ति के मार्ग की नहीं, संघ के विभाजन की चर्चा होगी। धर्म के मार्ग का उल्लंघन किया है देवदत्त ने, संघ का विभाजन किया है देवदत्त ने। बुद्ध, आज आप ये घोषणा कर दें कि देवदत्त हमारे संघ का सदस्य नहीं रहा, वो पथभ्रष्ट हो गया है। महाकश्यप, आपने पहले देवदत्त की प्रशंसा की थी, क्या आप सही कह रहे थे? हाँ बुद्ध, मैंने प्रशंसा की थी, लेकिन वो प्रशंसा उसके तप, सदाचार और व्यवहार के लिए थी। और अब आप देवदत्त की निंदा कर रहे हैं, क्या ये सत्य कह रहे हैं? हाँ बुद्ध। बस मुझे यही जानना था। जो हो, सर्वप्रथम सत्य का साथ मत छोड़ना। तो कल प्रातः ही हमारे समस्त भिक्षु ये घोषणा कर देंगे कि देवदत्त पथभ्रष्ट हो गया है, अब वो हमारे संग में नहीं रहा। आप दोनों इतने चुप क्यों हैं? आप सरिपुत्र कुछ कहते क्यों नहीं?
बुद्ध, मैं और मुगलाना देवदत्त के संग में जा रहे हैं।